शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मौज़ा टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में एक नौजवान मुर्दा लड़की से कब्र में ज़ना करता रहा। कब्र से बरहना लड़की की आवाजें आने लगीं। ये सब क्या मामला था, आज की वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन इस दिल दहला देने वाले वाक़े के बारे में सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच पाएं। आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा मस्जिद नबवी गए। उन्होंने एक नौजवान को देखा कि ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, नौजवान क्यों रो रहे हो? नौजवान ने कहा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे डर है कि मेरा गुनाह माफ होगा कि नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करता हूँ, वो आपके लिए शिफात करेंगे और गुनाह माफ हो जाएगा। चनाचे वो नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोता हुआ आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोता हुआ देखा। तुम क्यों रोते हो, तुम्हें क्या हुआ है? उसने अर्ज किया, मैं क्यों ना रोऊं, हालांकि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह अंजाम दिए हैं कि खुदावंदे आलम उनमें से बास की वजह से मुझे जहन्नुम में भेज सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे मेरे गुनाहों के बदले दर्दनाक अजाब दिया जाएगा और खुदावंदे आलम मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने खुदा के साथ शिर्क किया है? उसने कहा, नहीं, मैं शिर्क से पनाह चाहता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या किसी नफस मोहतरम का कत्ल किया है? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंदे आलम तेरे गुनाहों को बख्श देगा, अगरचे बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो। उसने कहा, मेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़े हैं। उस वक्त पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंदे आलम तेरे गुनाहों को जरूर बख्श देगा, चाहे वो सातों जमीन, दरिया, दरख्त और जमीन में दूसरी मौजूदात के बराबर ही क्यों ना हो। बेशक तेरे गुनाह काबिल बख्शिश हैं, अगरचे आसमान, सितारों और अर्शो कुर्सी के बराबर ही क्यों ना हो। उसने अर्ज किया, मेरे गुनाह इन तमाम चीजों से भी बड़े हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैस के आलम में उसे देखा और फरमाया, ए नौजवान, तेरे ऊपर अफसोस है, क्या तेरे गुनाह ज्यादा बड़े हैं या तेरा खुदा? ये सुनकर वो जवान सजदे में गिर पड़ा और बोला, पाको पाकीज़ा है मेरा परवरदिगार, या रसूलल्लाह, इससे बुजुर्गी में तो कोई बड़ा नहीं है, मेरा खुदा तो हर अजीम से अजीम तर है। उस वक्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बड़े गुनाहों को खुदा के अलावा भी कोई माफ कर सकता है? उस जवान ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, कसम बा खुदा नहीं। और इसके बाद वो खामोश हो गया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ए जवान, क्या तू मुझे अपने गुनाहों में से किसी एक गुनाह के बारे बता सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं, मगर मुझे आपसे हया आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोबारा इसरार पर उसने बताया कि मैं 7 साल से कब्रों को खोलकर मुर्दों को बाहर निकालता हूँ और उनका कफन चोरी कर लेता हूँ। कबीला अंसार से एक लड़की का इंतकाल हुआ। जब लोग उसको दफन करके वापस आ गए, मैं रात में गया, उसको बाहर निकाला और उसका कफन निकाल लिया, उसको बरहना ही कब्र में छोड़ दिया। जब मैं वापस लौट रहा था, शैतान ने मुझे वरगलाया और उसके लिए मेरी शहवत को उभारा। शैतानी वसवसे ने उस लड़की के बदन और खूबसूरती ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया, यहाँ तक कि नफस गालिब आ गया और वापस लौटा और जो काम नहीं करना चाहिए था वो कर बैठा। उस वक्त गोया मैंने कब्र से उस लड़की की आवाज सुनी कि ऐ जवान, रोजे क़यामत के मालिक की तरफ से तुझ पर वाय हो, जिस दिन तुझे और मुझे उसकी बारगाह में पेश किया जाएगा। हाय, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान बरहना कर दिया है, मुझे कब्र से निकाला, मेरा कफन ले चला और मुझे जनाबत की हालत में छोड़ दिया। मैं इसी हालत में रोजे क़यामत हाजिर की जाऊंगी। वाय हो तुझ पर आतिशे जहन्नुम की। ये सुनकर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा, ए फासिक, यहाँ से दूर चला जा, तू आतिशे जहन्नुम से कितना नजदीक है, यहाँ से चला जा। वो शख्स मस्जिद से बाहर निकला और शहर से बाहर पहाड़ की तरफ चल दिया।
अपने दोनों हाथों को अपनी गर्दन से बांधे हुए था और पुकारता जाता था, खुदावंद खुदावंद ये तेरा बंदा है, हाथ बंधे तेरी बारगाह में हाजिर है। पालने वाले तू मुझे जानता है, मेरे गुनाह को भी जानता है। मैं आज तेरे पशीमान बंदों के काफले में हूँ। तौबा के लिए तेरे पैगंबर के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे दूर कर दिया है। पालने वाले तुझे तेरी इज्जत और जलाल और सल्तनत का वास्ता कि मुझे नाउमीद ना करना। ऐ मेरे मौला व आका, मेरी दुआ को रद्द ना करना और अपनी रहमत से मायूस ना करना। वो 40 दिन तक दुआ व मनाजात और गिरिया जारी करता रहा, कहता रहा कि अगर मेरी दुआ कबूल ना हुई और मेरे गुनाह बख्शे ना गए हों, नेज मुझ पर अजाब करने का इरादा हो तो मेरे ऊपर आतिश नाजिल फरमा ताकि मैं जल जाऊं, या किसी दूसरी अकूबत में मुब्तला कर दे ताकि मैं हलाक हो जाऊं। बहरहाल क़यामत की जिल्लत और रुसवाई से मुझे निजात दे दे। चनाचे इस मौके पर दर्जा झैल आयात नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो ये लोग हैं कि जब कोई नुमाया गुनाह करते हैं या अपने नफस पर जुल्म करते हैं तो खुदा को याद करके अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करते हैं, और खुदा के अलावा कौन गुनाहों को माफ़ करने वाला है, और अपने किए पर जानबूझकर इसरार नहीं करते। यही वो लोग हैं जिनकी जज़ा मग़फ़रत है और वो जन्नत है जिसके नीचे नहरें जारी हैं। वो हमेशा इसी में रहने वाले हैं और अमल करने की ये जज़ा बेहतरीन जज़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजा गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे की तौबा कबूल कर चुका हूँ, आप भी इस पर निगाह शफ़क़त फरमाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाकर उसकी तौबा कबूल होने की बिशारत सुनाई। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या आपको सुनाते हैं। एक बुजुर्ग जिनका नाम हज़रत अबू इसहाक फजारी है, आप फरमाते हैं एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा, तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा, अगर आप अमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा, बताओ असल मामला क्या है? इजाजत मिलने पर उसने अपनी दास्तान इस तरह सुनाई कि मैं कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी नई कब्र के मुतालिक मालूम होता, फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदना शुरू की। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी कुव्वत से कफन खींचने लगा। यकायक औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। ये कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़ेह थे। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? कहा, फिर मैंने चादर वापस उस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मट्टी डालकर बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा किया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह मेरे साबका गुनाहों को माफ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए। हजरत अबू इसहाक फजारी फरमाते हैं कि इस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर मैंने हजरत इमाम औजी की तरफ रवाना किया। उन्होंने ये जवाब लिखकर भेजा, तेरा भला हो इससे पूछ जो मुसलमान किबला रू दफनाए गए, क्या सबके चेहरे किबला समत ही थे या किबला से फिर चुके थे? मैंने कफन चोर से जब ये सवाल किया तो उसने कहा, मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हजरत फरमाते हैं, मैंने ये बात लिखकर इमाम औजी की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाबन ये तहरीर भिजवाई, जिन लोगों के चेहरे किबले से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, हमारा खात्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए, हमें मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए और हमें गुनाहों से बचाए रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने हल्का अहबाब में शेयर करना भी मत भूलिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौज़ा टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मजीद वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंच पाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।